हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट का फाइनल कंक्लूजन 11 नवंबर 2020 को होने वाला है। फाइनल डॉक्यूमेंट बाइपर्टाइट का और जॉइंट नोट अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप मैसेजेस पे अभी से बैंक यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं और वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है और जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में वर्कमैन यूनियंस के लिए जो कुछ बाइपर्टाइट सेटलमेंट रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मैसेजेस के अंदर इस फोटो में काफी डिटेल्स बता दी गई है कि 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में ये चीजें फाइनल होने वाली है वर्कमैन यूनियंस की। इन मैसेजेस की दैनिक पोर्टल चैनल पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसे मैसेजेस बाइपर्टाइट के जस्ट एक रात पहले आना, वो भी बैंक यूनियन के जो दूसरे लीडर्स हैं जो ऑल इंडिया यूनियन लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसे यूनियन लीडर्स के थ्रू ये मैसेजेस आना, तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है। फाइनल पिक्चर कल क्लियर होने वाली है 11 नवंबर को। अगर ये मैसेजेस सही हैं तो इसके हिसाब से बैंक क्लर्क और बैंक सब स्टाफ को क्या बेनिफिट होने वाला है 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, जो 11 बीपीएस में हुआ है और जो एग्जिस्टिंग 10th बीपीएस में कितना था, वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव के ऊपर भी जो इंफॉर्मेशन आई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक इंफॉर्मेशन ऑफिशियल यही है कि 11 नवंबर को फाइनल बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट साइन होगा और वो आपके सामने होगा। तो अभी आप जो देख रहे हैं इस मैसेज के अकॉर्डिंग वो ये है कि बैंक क्लर्क की जो रिवाइज बेसिक है वो एग्जिस्टिंग बेसिक भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और रिवाइज बेसिक भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बैंक क्लर्क की स्टार्टिंग बेसिक 17,900 रखी गई है। इसके अलावा बैंक सब स्टाफ की स्टार्टिंग बेसिक 14,500 रखी गई है। इससे रिलेटेड पहले भी सर्कुलर आ चुका है 31 अक्टूबर 2020 को, तो इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इंक्रीमेंट के साथ देख सकते हैं। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी इस मैसेज में यही लिखा हुआ है कि पहले जो 8 स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलते थे वो बढ़कर अब 9 इंक्रीमेंट हो गए हैं और हर 2 साल में स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा। पीरियोडिसिटी यूनिफॉर्म हो गई है क्लर्क और सब स्टाफ की, यानी दोनों को 2-2 साल में एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा और वो इस स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट होगा लास्ट ड्रॉन इंक्रीमेंट का, यानी जो बैंक क्लर्क होगा उसको स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा 1990 का और जो बैंक सब स्टाफ होगा उससे स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलेगा 1000 रुपीज का। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर भी काफी सस्पेंस बना हुआ था। जो अभी एग्जिस्टिंग 3 तरह की परसेंटेज होती हैं अलग अलग प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से, 10%, 9% और 7.5%, उससे सिर्फ मात्र 10.25% बढ़ाया गया है। एक तरह से नाम के कहने के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है कि ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ बढ़ाया गया है। बस एक अच्छी चीज ये है कि जो लोग 7.5% अभी एचआरए लेते थे, जो रूरल ब्रांच में पोस्टिंग में जो स्टाफ थे, उनको बेनिफिट अच्छा है कि उन्हें एक साथ 10.25% का एचआरए मिलेगा। इसमें जो सेंटर्स की कंडीशन थी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, अलग अलग 3 कैटेगरीज थी, उन्हें हटा दिया गया है और इसे बढ़ाकर 10.25% कर दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस की इंफॉर्मेशन भी क्लियर थी कि जो पहले अभी एग्जिस्टिंग 7.75% प्लस डियरनेस अलाउंस जो उसमें मिलता था वो बढ़कर हो गया है 16.4% और उसके ऊपर भी डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। साथ ही मेडिकल एड में मात्र 155 रुपए का बेनिफिट इस मैसेज में शो किया जा रहा है। जो अभी एग्जिस्टिंग 2200 पर एनम है, यानी साल में जो मिलता है वो अब मिलेगा 2355 पर एनम। ये विद इफेक्ट फ्रॉम 2017 है, नवंबर 2017, यानी जो इसका डिफरेंस अमाउंट है 155 रुपीज वो एरियर्स में अलग से ऐड किया जाएगा। सिर्फ 155 रुपए बढ़ाना काफी कम है, क्योंकि पिछली बार 2000 से इसे 10% बढ़ा के 2200 रुपए किया गया था। अब इसे सिर्फ 155 रुपए बढ़ाकर 2355 रुपए सालाना किया गया है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो अभी एग्जिस्टिंग 15th स्टेज तक जो दिया जाता है वो 425 रुपीज है। इससे ऊपर 470 रुपीज दिया जाता है पर मंथ। इस पे डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता था। 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में इसे 600 रुपीज कर दिया गया है और उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस भी बैंक एम्प्लॉइज को दिया जाएगा।
इसके अलावा जो टाइम अलाउंस है, जो डीए है, हॉल्टिंग अलाउंस है, उसे भी रिवाइज कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर जो 3 तरह की कैटेगरीज थी उसके हिसाब से क्लर्क को 700 रुपीज़, 600 रुपीज़ और 450 रुपीज़ दिया जाता था। उसे बढ़ा के क्लरिकल के लिए 1050 रुपीज़, 900 रुपीज़ और 675 रुपीज़ कर दिया गया है। ऐसे ही सब स्टाफ के लिए जो पहले टाइम अलाउंस हुआ था 500, 400 और 250 रुपीज़, उसे बढ़ाकर 750, 600 और 375 रुपीज़ कर दिया गया है। तो जो हॉल्टिंग अलाउंस है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया है, 300 रुपए का बैंक क्लर्क को किया गया है और 250 रुपए के आसपास लगभग सब स्टाफ को किया गया है। लीव फेयर कंसेशंस के अंदर भी मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे देख सकते हैं वो ऊपर 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है। उसमें क्लर्क का अलग है और सब स्टाफ का अलग है। 2 इयर्स का ब्लॉक भी होता है और 4 इयर्स का ब्लॉक भी होता है। वही 11 बीपीएस में थोड़ा सा किलोमीटर में इजाफा किया गया है। सब स्टाफ का जो 2 ईयर ब्लॉक है वो 2600 किलोमीटर वन वे कर दिया गया है और 4 ईयर ब्लॉक में 5200 किलोमीटर वन वे कर दिया गया है। साथ ही क्लरिकल को जो वन वे 2200 किलोमीटर वन वे है 2 ईयर के ब्लॉक में, उसे 4 ईयर के ब्लॉक में 4400 किलोमीटर वन वे किया गया है। राजधानी और शताब्दी ट्रेन की भी एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है। जो क्लरिकल स्टाफ होगा उसे सेकंड एसी की एलिजिबिलिटी है और जो सब स्टाफ होगा उसे थर्ड एसी की एलिजिबिलिटी दी जाएगी। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है वो डिपेंडेंट इनकम है कि डिपेंडेंट इनकम जो पहले अभी 10,000 होती थी, यानी अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी मंथली इनकम पेंशन को मिलाकर अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो डिपेंडेंट नहीं होंगे, उसे बढ़ा के 12,000 कर दिया गया है। यानी अगर 12,000 उससे कम है तो वो डिपेंडेंट कहलाएंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो वो डिपेंडेंट के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। वॉशिंग अलाउंस और साइकिल अलाउंस में भी जो सब स्टाफ को दिया जाता है उसे 50-50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वॉशिंग अलाउंस को 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए किया गया है, जबकि साइकिल अलाउंस को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए पर मंथ किया गया है। लीव बेनिफिट्स में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो एक सिक लीव की इंफॉर्मेशन मिली है कि 30 इयर्स की सर्विस जिसकी हो जाएगी उसे एडिशनल 3 मंथ्स की हाफ पे सिक लीव दी जाएगी। जो अभी 18 मंथ्स की पूरी सर्विस में सिक लीव दी जाती है, अब उसमें यह है कि 30 इयर्स की जो सर्विस हो जाएगी उसके बाद एडिशनल 3 मंथ्स की हाफ पे सिक लीव और दी जाएगी। इसमें ऑलरेडी सिक लीव के अंदर 24 इयर्स की सर्विस वाला बेनिफिट है, तो ये क्लियर देखना बाइपर्टाइट डॉक्यूमेंट में पता चलेगा कि वो बेनिफिट और 30 इयर्स की बेनिफिट का टोटल क्या रोल है। क्योंकि 24 इयर्स की सर्विस के ऊपर भी हर साल की 1 मंथ की सिक लीव दी जाती है, बट मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ही वो अक्यूमुलेट होती है, यानी 3 मंथ्स की ही दिखी जाती है। तो अब ये 30 इयर्स ऑफ सर्विस में एडिशनल 3 मंथ्स उसको मिला के दी जानी चाहिए, ये ऐसा पिक्चर क्लियर होना अभी बाकी है। इसके अलावा पीएल इनकैशमेंट जो प्रिविलेज लीव होती है, टोटल एक्यूमुलेशन जो उसका 270 होता है, उसको आप चाहें तो इनकैश करा सकते हैं। इनकैशमेंट में रूल्स ये है, अगर आपकी जो एज है वो 55 इयर्स या उससे ज़्यादा है तो आप 1 साल में 7 पीएल इनकैश करा सकते हैं, और अगर आपकी एज 55 से कम है तो आप साल में 5 पीएल इनकैश करा सकते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 2020। ये पीएल इनकैशमेंट एलएफसी इनकैशमेंट से अलग है, और जो रिटायरमेंट में पीएल इनकैशमेंट होता है अप टू 240 डेज का, वो अलग है। इसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव का भी बता दिया गया है कि ये हर साल दिया जाएगा। जो भी आपकी सैलरी है उसके अलावा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा सिर्फ उसके ऊपर बेस्ड होगा। पहले रिटर्न ऑन असेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा था, लेकिन उसे हटा दिया गया है। अभी सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बैंक का जो होगा उसके ऊपर आपको हर साल परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस हिसाब से दिया जाएगा उसकी डेफिनेशन भी आपके सामने है। अगर बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से कम है तो कोई भी पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% से 10% के बीच में है तो 5 दिन की सैलरी मिलेगी, यानी बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा।
अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 से 15 के बीच में है तो 10 डेज की आपको एक तरह से सैलरी मिलेगी बेसिक पे प्लस डीए की, और 15% से ऊपर है तो आपको 15 डेज का बेसिक पे प्लस डीए मिलेगा। ये भी एक बेनिफिट ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस शीट देखेंगे तो डबल डिजिट में उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है। अब देखना ही होगा कि जो छोटे बैंक्स है, जो रीजनल रूरल बैंक्स है, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से क्या उनको परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मिल पाएगा क्या, क्योंकि अभी ये जो बाइपर्टेट सेटलमेंट है ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है, लेकिन जो बाइपर्टेट सेटलमेंट यहां साइन होता है वो ही रीजनल रूरल बैंक्स के लिए एप्लीकेबल होता है, उसको अलग से साइन करके उसको अप्लाई किया जाता है। एक तरह से इसकी कॉपी ही अप्लाई की जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा आफ्टर अप्रूवल। अब बात यह है फ्रेंड्स कि अभी तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन देखी इसके हिसाब से मुझे कुछ ऐसा खास इस सेटलमेंट में अभी तक देखने को नहीं मिला है। जब तक बैंक एम्प्लॉयज को 5 डे वीक और रिटायर्ड बैंकर्स को पेंशन अपडेशन नहीं मिल जाता तब तक ये सेटलमेंट वर्थलेस है, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है और ना ही कुछ खुश होने की बात है। अगर 11 नवंबर 2020 को ये पता चलता है कि इस बैंक एम्प्लॉयज को 5 डे वीक मिल रहा है तो एक खुशी की बात है और माना जाएगा कि ये सेटलमेंट वाकई में अच्छा है। वही रिटायर्ड बैंकर्स को अगर पेंशन अपडेशन मिलता है तो ही 11 बाइपर्टेट सेटलमेंट कुछ वर्थफुल होगा। या इसके अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा ये सेटलमेंट एक तरह से कुछ खास खुश होने की वाली कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स यही थी इन्फॉर्मेशन। बाकी एक्चुअल जो सेटलमेंट आएगा और जो जॉइंट नोट आएगा उससे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके आपको टोटल ग्रॉस सैलरी में कितना बेनिफिट है वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।